नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अभी तक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोल रखा था। अब पार्टी के दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान का है। तो क्या आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने बड़ा बयान दे दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी, आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान रविवार को रामपुर में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने आजम खान का जिक्र किया। कहा कि जेल में बंद आजम खान के जेल से बाहर ना आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे और किसको अपना गम बताएं। हमारे साथ तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारे नेता मोहम्मद आजम खान ने अपनी ज़िंदगी सपा को दे दी, लेकिन सपा ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए फसाहत ने कहा कि क्या सारा ठेका अब्दुल ने ले लिया है? वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, घर की कुर्की हो जाएगी, वसूली हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे वोटों की वजह से आपकी 111 सीटें आईं। आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आप बनेंगे और नेता विपक्ष में भी आप बनेंगे। कोई दूसरा नेता विपक्ष भी नहीं बन सकता। आपने भाजपा से हमारी दुश्मनी करा दी और सज़ा भी हमें मिल रही है, लेकिन मज़े आपको मिल रहे हैं। आपके मुंह से विधानसभा और लोकसभा में एक भी शब्द नहीं निकला। आप एक बार भी आजम खान से जेल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी बार मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो अखिलेश जी, आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए? इसके पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने भी सपा के खिलाफ बगावती बयान दे चुके हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान से मीडिया ने जब पूछा भाजपा सरकार मुसलमानों के हित में काम कर रही है या नहीं, इस पर उन्होंने जवाब दिया। कहा भाजपा के कार्यों से वह संतुष्ट नहीं है। भाजपा सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। शफीकुर रहमान यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा भाजपा को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हितों में काम नहीं कर रही है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए। रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने तो सपा मुखिया को तानाशाह तक करार दे दिया। डॉक्टर मसूद ने सपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम के समाजवादी पार्टी छोड़ने की चर्चा में फिलहाल दम नहीं है। हाँ, अगर अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए वह ऐसा फैसला लेते हैं तो उनके सामने 3 विकल्प होंगे। 3 विकल्प जो बहुत बड़े होंगे, वो 3 पार्टियां हैं, उनके बारे में भी हम बताते हैं आपको। जो सबसे पहला विकल्प है वो बसपा है। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बुरी हार मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने में मायावती आगे रहीं। चुनाव हारने के बाद मायावती ने दुख भी जाहिर किया। कहा कि मुसलमान अगर बसपा का साथ देते तो भाजपा को हराया जा सकता था। उन्होंने दलित मुसलमान गठजोड़ की बात भी कही है। ऐसे में हो सकता है कि आजम खान इस दलित मुसलमान गठजोड़ को 2024 में आजमाना चाहें। हालांकि बसपा में आजम खान के जाने की कम ही उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजम खान खुलकर मायावती का विरोध करते रहे हैं। आजम खान के सामने जो दूसरा विकल्प है वो है कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुलकर बोलते रहे हैं। इसके लिए उन्हें फजीहत भी झेलनी पड़ी है।
ऐसे में आजम खान कांग्रेस का हाथ पकड़कर 2024 में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए चाल चल सकते हैं। पार्टी भी आजम को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि कांग्रेस के साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका यूपी में अब कोई खास जनाधार नहीं बचा है। वहीं आजम के सामने जो तीसरा विकल्प है वो है AIMIM का। मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इकलौती पार्टी है ओवैसी। खुलकर योगी मोदी का विरोध करते आए हैं। मुसलमानों में भी ओवैसी भाइयों के लिए क्रेज है। अगर ओवैसी और आजम खान एक होते हैं तो मुसलमान एकजुट होंगे। इसका फायदा AIMIM और आजम दोनों को ही मिलेगा। हालांकि ऐसा करने से आजम की राजनीतिक पहचान खत्म होने की संभावना है। ओवैसी बंधु हावी रहेंगे जबकि आजम पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आजम खान के सामने जो सियासी संकट पैदा हुआ है। वो 3 पार्टियां हैं जिसमें आजम खान अगर समाजवादी पार्टी छोड़कर जाते हैं तो 3 पार्टियों के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कह दिया है कि आजम खान साहब अगर आते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। हम ज़मीन में बैठ कर बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।